तुम्हें याद है कि जब हुर के लश्कर को पानी पिलाया और हुसैन इब्न अली ने कहीं आगे जाने के लिए अपना घोड़ा मोड़ा, तो हुर ने हुसैन के घोड़े की लगाम थाम ली थी। देखो, लगाम थामना किसी अरब के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था, और वो एक तरफ अगर हुर की बहादुरी है तो दूसरी तरफ इंतहाई बदअखलाकी भी है। और इसी पर हुसैन ने एक जुमला कहा था कि सकलत का उम्म का या हुर, हुर तेरी माँ तेरे मातम में बैठे, यानी तू मर जाए, तेरी ये मजाल, तेरी ये मजाल कि तू मेरे घोड़े की लगाम थाम ले। अब्बास दूर खड़े हुए थे, अब्बास दूर खड़े थे। हुर कांपने लगा और कहने लगा, फर्जंद रसूल, आपने तो मेरी माँ का नाम ले लिया, लेकिन मैं क्या करूं कि आपकी वालिदा माजिदा का नाम मैं वुजू के बगैर ले भी नहीं सकता। दूर खड़े थे ना अब्बास, घोड़े को दौड़ाते हुए हुर के करीब आए और कहने लगे, हुर ये किसकी माँ का तस्करा कर रहा था? अब अगर जबान से दोबारा ये जुमला निकला तो जबान काट कर तेरी हथेली पे रख दूंगा। इसका नाम है अब्बास। ये शहजादा समझ में आ गया? अच्छा, एक वाकया और सुन लो, छोटा सा एक वाकया और सुन लो। चौथी मुहर्रम को हुसैन अपने खैमे में आराम कर रहे थे। जोहर के बाद बाहर से शोर की आवाज आई। शहजादी ज़ैनब ने फिजा को भेजा, देख क्या कि हो क्या रहा है। फिजा गई, वापस आई और वापस आने के बाद कहा, बीबी यजीद की फौज वाले कह रहे हैं खैमा नहर से हटाओ और अबुल फजल अब्बास को जलाल आ गया है। जुमला सुनो, जुमला सुनो और मुझे इजाज़त दे दो। अब मैं तुम्हारे सामने कुछ बयान नहीं करना चाहता। अबुल फजल अब्बास को जलाल आ गया है। कहा, जा अब्बास से कह कि तुम्हारी बहन बुला रही है। फिजा फिर गई, फिर वापस आई। कहा, बीबी मैं क्या करूं, कनपटी से पसीना गिर रहा है, चेहरा सुर्ख है, आधी तलवार नियाम से बाहर है, और उन्होंने जमीन पे खत दे दिया है कि ये एक लकीर है, जिसने अपनी माँ का दूध पिया हो इस लकीर को अबूर करके देखना है। इसको कहते हैं अब्बास। अब इतने जलाल में जब अब्बास हो तो उसे रोके कौन? कहा, फिजा जा और अब्बास से कह दे कि अगर तुम वापस नहीं आए तो तुम्हारी बहन खैमे से बाहर आ जाएगी। बस ये जुमला अब्बास को खैमे में वापस ले आया। आए और सर को झुका के गोशे में खड़े हुए। ये है अब्बास। अब आखिरी जुमला अर्ज कर दूं, ऐसा अब्बास, ऐसा अब्बास एक मरहले पे आया, कहा, मौला मुझे जंग की इजाज़त है। कहा, नहीं अब्बास, नहीं, तुम्हें जंग की इजाज़त नहीं। जब मुझे मालूम है कि अब्बास पैदा हुआ था करबला के दिन के लिए, तो क्या अब्बास को नहीं मालूम होगा? सोचने लगे कि मैं पैदा हुआ हूं करबला के दिन के लिए, और मैं कहता हूं मौला इजाज़त दीजिए, कहते नहीं अब्बास नहीं। थोड़ी देर बाद फिर आए, मौला मुझे जंग की इजाज़त है। कहा, अब्बास तुम्हें जंग की इजाज़त नहीं है, कैसे दूं? कहा, मौला सबब क्या है? कहा कि अब्बास तुम मेरी फौज के अलमदार हो। अलमदार को कैसे रुख्सत दे दूं? फनज़रा यमीनन व शमाला, अब्बास ने दाहिने देखा, अब्बास ने बाएं देखा और कहा कि मौला वो लश्कर कहाँ है? आखिरी जुमला, अब वो लश्कर कहाँ है?
कहा अब्बास तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा। पलटे एक खैमे के दरवाजे पे बैठ गए और सोचने लगे कि मौला से इजाजत मिले तो कैसे मिले। इतने में खैमे के अंदर से सकीना की आवाज आई, फूफी अम्मा मैं बहुत प्यासी हूं। आखिरी जुमला तकरीर का, फूफी अम्मा मैं बहुत प्यासी हूं। अब्बास खुशी में खड़े हो गए। कहा बेटा सकीना मेरे पास आना। बच्ची आई। कहा बेटी तू बहुत प्यासी है। कहा हाँ चाचा जान मैं बहुत प्यासी हूं। कहा दौड़ के जा अपना छोटा मशकीजा ले आ और तेरा काम बस इतना है कि मशकीजा दिखलाकर अपने बाबा से कह दे कि मैं बहुत प्यासी हूं। तुम रो चुके, तुम्हारी आवाजें बुलंद हो गई। मैं तवील मसाहिब नहीं पढ़ा करता। बच्ची गई, मशकीजा लाई। अब्बास ने बच्ची को गोद में उठाया, आए हुसैन के पास। हुसैन ने कुल 2 जुमले कहे। अब्बास मैं समझ गया कि तुम सकीना को क्यों लाए हो। जाओ मैंने तुम्हें पानी दे लाने की इजाजत दे दी। ये तो कहा अब्बास से और बेटी से कहने लगे बेटी अब तो चचा को इजाजत दिलवा रही है। जब राह कूफा शाम में जालिम तुझे तमाचे मारेंगे तो बहुत याद करेगी चचा को। यही सबब है कि जब शिविर का ताजियाना उठता था बच्ची चचा के सर को लोकर लहजा में देखती थी, कहती थी वाह अम्मा वाह अब्बास। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।